तो भैया अभी जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को लेकर परेशानी तो सभी लोगों के साथ है, लेकिन जिन लोगों को मिल भी जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां भी कर रहे हैं। होता क्या है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल सेटअप करने से पहले भी उनके पास में बहुत सारे टूल्स होते हैं। मे बी उनके पास एड्स और रील्स हो, बोनस हो, इंस्ट्रीम एड्स हो, या अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो हो सकता है आपके पास स्टार तो कम से कम होगा, या आपके पास सब्सक्रिप्शन का फीचर देखने को मिल सकता है। और जब आप कोई भी टूल सेटअप करते हैं तो आपका एक पे आउट क्रिएट होता है, और जिस पे आउट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स होती है जिसको आप ध्यान नहीं देते और फटाक से बस ऐड 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 पे क्लिक करते हो और हो जाता है काम सारा गड़बड़। तो भाई देखो, जब कभी भी ऐसी कोई कंडीशन जनरेट हो ना, तो मेरा सजेशन है कि पहले ना आपके पास दो, देखो ये आपके पास मौका अच्छा रहता है। जो भी गलतियां, उन गलतियों को सुधारने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आपके पास अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाए तो आप एक नया पे आउट अकाउंट क्रिएट करो। और आपको अगर सबसे ज्यादा अच्छा कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कब होती है, जब आपके पास मल्टीपल पे आउट होता है। यानी स्टार के लिए अलग बनाया था, एड्सोनल के लिए अलग बनाया था, बोनस के लिए अलग बनाया था। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पे आउट्स की आईडी क्रिएट करते हैं। तो भाई आपके पास यहाँ मौका है कि भाई आपको अगर कंफ्यूजन है कौन सा किसका है क्या नहीं है, ऐसी समस्या, तो आपके पास एक ऑप्शन है, न्यू पे आउट आईडी क्रिएट कर दो विद पूरे करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। यानी कि जो पे आउट एडमिन है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो किसी का नाम है सुमन देव, ठीक है, मान लो सुमन गुप्ता, मान लो फॉर एग्जाम्पल सुमन गुप्ता है। तो भाई सुमन गुप्ता के नाम से उनका प्रोफाइल होना चाहिए, क्योंकि वो आपका पे आउट एडमिन में आता है। सुमन के नाम से, सुमन गुप्ता के नाम से आपके पास में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल में भी सेम नाम होना चाहिए। और जब आप डिटेल्स भर रहे होगे तो आपको यही सेम इंफॉर्मेशन फिल करनी है, क्योंकि तीन चीज आता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो आपको मिडिल नेम है नहीं तो भैया लास्ट नेम आप और फर्स्ट नेम भर के आप फिल कर सकते हैं। लास्ट नेम नहीं है तो आप उसको डॉट डाल के भी, यानी डैश करके, स्पेस करके भी आप उसको आगे प्रोसेस कर सकते हो। कैसे, देखो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है भाई, गड़बड़ करके बैठ रहे हैं। और ये नहीं करना। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इस वाले यहाँ पर पेज के ऊपर पहले से देखोगे बोनस, इंस्ट्रीम एड्स, एड्स ऑन रील, स्टार, ऑलमोस्ट सारे टूल मिले थे, जिस सिर्फ परफॉर्मेंस सिर्फ लाइव एड्स को छोड़कर बाकी सब टूल एक्टिव था। और एक चीज और देखो, आप यहाँ पे जैसे देखो गेट स्टार्ट का बटन है, तो गेट स्टार्ट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास में देखो यहाँ पे पहला स्टेप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड है। तो एक चीज जानना, जब भी आप काम करो ना तो आप एक बार में सारा क्लिक करो। ऐसा नहीं है कि यार एक को कर दे दूसरे को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, ये फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आपके पास। क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना भी है कि सर सेटअप भी नहीं हो रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं। तो आप यहाँ पे देखो, इस पे सेटअप पे क्लिक करो। जैसे सेटअप पे क्लिक करो तो आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, और नेक्स्ट पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है। देखो सबसे पहला कि भाई आपके पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे आउट्स के अंदर आप देखोगे दो पे आउट आईडी है, राइट, एक ये वाला पे आउट आईडी और एक ये वाला पे आउट आईडी है। तो अगर आपका ये दोनों पे आउट आईडी अगर करेक्ट है तो आप इसी पे आउट आईडी को सेलेक्ट करो, नहीं है तो आपके पास यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू बिजनेस अकाउंट का आपके पास ऑप्शन है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो अपना फर्स्ट नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे, मान लो मोहन नाम डाल लेता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल है ना मोहन कुमार, मान लो उनका नाम है मोहन कुमार या मोहन गुप्ता, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी उनका नाम है मोहन गुप्ता। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कुछ भी सेलेक्ट कर लो, जैसे कि मान लो जो भी एक रफली मैंने यहाँ पे ले लिया। कंट्री के टाइम पे यहाँ पे मिस्टेक मत करना, कई बार इंडिया सेलेक्ट करने की जगह पे कुछ और गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ मौका मिल भी जाता है एक बार चेंज करने का। यानी आपने बाय मिस्टेक कुछ और सिलेक्ट कर लिया तो आप यहाँ जाकर फिर से आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। आप यहाँ पे बिजनेस अकाउंट टाइप ये गड़बड़ी नहीं करनी है, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल आपको क्रिएट करना है और यहाँ पे इसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। और एक चीज अपने दिमाग में रखना हमेशा कि जब भी आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन से एक बार में भर के आपको डन करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप एड लेटर बाद में करेंगे, ऐसा करेंगे, वो सब काम नहीं, एक बार में सारा इंफॉर्मेशन फिल करो। तो आप देखो यहाँ पे आएगा ना मोहन कुमार मिडल नेम, देखो मिडल नेम ऑप्शनल है, लोग क्या करते हैं यहाँ भी डाल देंगे मोहन 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 ऐसे। ये सब तामझाम मत करो भाई, बहुत क्लियर स्पष्ट तरीके से ध्यान से करो, क्योंकि फ्यूचर में चल के आपके पास में समस्या हो सकती है, क्योंकि आपको उसका वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है। और फेसबुक इस टाइम पे पे आउट्स को लेकर काफी ज्यादा अभी इशू क्रिएट कर रहा है, तो ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे दोबारा करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे नया पे आउट आईडी नहीं क्रिएट करना। तो जस्ट अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये तो हो गया नया पे आउट जो मैंने आपको बताया। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से जस्ट सिंपल जो मेरे पास में एक यहाँ पे मान लो मेरे पास एक पे आउट है ये वाला, ठीक है, इस पे आउट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और ये पे आउट को सेलेक्ट करके इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे
ये जो है जस्ट यहाँ से मैं कंफर्म करूंगा क्योंकि मेरा बैंक डिटेल आ गया। कंफर्म पे आउट मेथड्स के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा पे आउट है, यानी जो जो मेरा परफेक्ट पे आउट है जिसमें मेरा सब कुछ सही है, उसमें ये कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में आपका बिल्कुल सारा टूल, यानी आपको देखो यहाँ पे आ गया, यू आर ऑल सेट फॉर नाउ, यू कैन स्टार्ट अर्निंग विद परफॉर्मेंस बेस्ड पे आउट। और यहाँ पे लिखा कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से इनको पे आउट वगैरह अपडेट कर सकते हो। डन पे क्लिक करो और यहाँ पे डन क्लिक पे क्लिक करो, तो इस पे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करो तो आप देखोगे यहाँ पे ये सारा आपका काम यहाँ पे हो गया। तो अभी कई लोगों के साथ प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे लिखा आ गया कि भाई सक्सेस, यू आर रेडी टू स्टार्ट अर्निंग विथ कंटेंट मोनेटाइजेशन। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपके पास ऑप्शंस देखने को मिल गया है। तो मैं जस्ट इसका एक प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ, या हाँ ठीक है प्रिंट स्क्रीन ले लिया मैंने। तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास सब कुछ यहाँ पे आएगा कंप्लीट। जैसे ओके करोगे तो ओके करने के बाद में आपके पास टूल आपका मिल जाएगा, मिल तो गया है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसका करेक्ट आपका हर चीज यहाँ पे देख पाओगे, राइट। जैसे अभी आप देखोगे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के अंदर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नोटिस करोगे आपका जो रेवेन्यूज है यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखोगे अब आपका अर्निंग वगैरह हर चीज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आपको शो करेगा। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के अंदर यहाँ पे सारा चीज आपको दिखाएगा, हर चीज बिल्कुल जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को फॉलो कीजिए और अपने पे आउट्स को क्रिएट करने से पहले आप हर चीज को बिल्कुल करेक्ट डालना, ताकि किसी तरीके की कोई भी मिस्टेक्स ना हो और आपका पे आउट बिल्कुल करेक्ट अपडेट हो जाए और सारी पेमेंट हर चीज आपके नए वाले पे आउट में या जो आपका सही वाला पे आउट है उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाए। तो भैया क्योंकि देखो क्या है कि आगे चल के आपके से वेरिफिकेशन मांगे, किसी का मान लो नाम है किसी का घनश्याम, अब वो मान लो डाल रहा है कोई राधा का, तो भाई ऐसे नहीं काम करना ना, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको करेक्ट पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपको सेटअप करना है डालिस को। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं यार, हड़बड़ी में कुछ भी करके बैठ जा रहे हैं। ये सब काम मत करो, सेफ रहें, सिक्योर रहें और बच के रहें। और इन सब बातों को ध्यान रखिए कि आपके पास मौका अच्छा मिला है अपने पे आउट्स को ठीक करने का और अपने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को सेटअप सही तरीके से करने का। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय। और मिलता हूँ नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो का। बाय एंड जय हिंद।